नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 9 फरवरी 2023 और यहाँ पे 10 फरवरी 2023 के लिए वीकेंड फ्राइडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं दोस्तों। तो आज भी जो मैंने लेबल दिए थे आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप पे ज़बरदस्त मूवमेंट बना उसमें, और साथ ही आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में कोई चार्जेस नहीं लगते। हाँ, प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर स्लैश ब्लू एंजल 1010 हमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में करूंगा। तो देखिए बैंक निफ्टी दोस्तों, ये पहली कैंडल है 41,600 के ऊपर गया, 41,600 के ऊपर गया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, नीचे आने के बाद साइडवेज हो गया और साइडवेज होने के बाद फिर ब्रेकआउट हुआ। यानी कि जो 41,200 वाला लेवल है यहाँ से एक अच्छा बाउंस है, हालांकि उसके ऊपर से ही बाउंस मिल गया। तो आप एक चीज क्या देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया था, ये ट्रेंड लाइन था, है ना, इसको यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर से भी देखें तो इस लेवल को इसने क्लेम कर लिया, ये देखिए, है ना, क्लेम कर लिया। तो अगर कल हमको बाय करना है तो हम इस लेवल के ऊपर बाय करेंगे। तो इस लेवल का कितना प्राइस आता है, चलिए हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो प्राइस आया है 41,625 से 630। तो आपको बाय करना है तो जरूर बाय करिए 41,625 या 630 के ऊपर, 41,650 के ऊपर, इस दो एरिया के ऊपर आप जरूर बाय कर सकते हैं। 41,625 से 41,650 के ऊपर की आपकी बाइंग बन जाएगी। तब इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो टारगेट कितने का होगा, हमारा टारगेट बन सकता है इस कंडीशन में 41,700। पहला टारगेट मात्र 50 पॉइंट का, मजबूरी है वो तो लेना ही पड़ेगा। दूसरा टारगेट 41,800, 41,800। अब देखिए 41,800 थोड़ा अभी हडल है, अभी थोड़ा रेजिस्टेंस है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये थोड़ा हडल है, रेजिस्टेंस है। तो एक बार यहाँ पे आप प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, अच्छा मूवमेंट आया, ग्लोबल मार्केट भी सही रहा, तब ये आपको 41,900 से लेके 42,000 तक का टारगेट दिखा सकता है। और अभी मत भूलिए कि 42,000 हमारा फिर मेन रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा और यहाँ से फिर सेलिंग देखने को बन सकता है। तो 41,650 के ऊपर बाय करिए, 700, 800, 900 और 42,000। 42,000 के पास में सेल मारना ही मारना है। टारगेट ये हो गया। तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, अगर बाइंग किया है आपने बैंक निफ्टी तो आप यहाँ कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं 41,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर, क्योंकि कल नया वीकली स्टार्ट होगा, थोड़ा प्रीमियम हाई रहेगा, तो उसको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं सेल साइड में। मान लीजिए ये ऊपर नहीं गया, फिर से रिजेक्शन आया, तो आपको सेल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सेल 41,500। देखिए ये जो करो और मरो, है ना, करो और मरो, 41,500 का जो लेवल है वो है करो या मरो वाला लेवल, करो या मरो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू और डाई, है ना। 41,500 के ऊपर पॉजिटिव, 41,500 के नीचे निगेटिव। तो अगर आपको पहला सेल जो इंडिकेशन होगा वो 41,500 के नीचे बनेगा, 41,500 के नीचे, और इसके बाद जो टारगेट बनेगा 41,400 यहाँ वाला एरिया, उसके बाद जो टारगेट बनेगा 41,300 और उसके बाद 41,200। हालांकि 200 तक नहीं आ पाया था, उसके पहले से 250-75 के पास से ही बाउंस कर गया था, ये ध्यान रखना है। तो 41,200 भी महत्वपूर्ण सपोर्ट है और बड़ा वाला सपोर्ट 41,000। तो ऊपर 42,000 रजिस्टेंस, नीचे 41,000 सपोर्ट, 1000 पॉइंट के रेंज में फंस गया है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं अगर सेल किया है तो 41,500 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। क्लियर, ये ध्यान रखना है, 41,500 का ही पुट आपको लेके चलना है। ये एक नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अगर ये किसी कारणवश गैप अप ऊपर के एरिया पे खुल जाता है और ये मान लेता हूं कि 42,000 पे खुल गया, एक हो सकता है खुल जाए, नहीं भी खुले तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये 41,900 पे खुल जाए, हो सकता है ये 42,100 पे खुल जाए, है ना। अभी ऊपरी स्तरों पे आपको सेल का ही पोजीशन बनाना होगा। जब तक कि 1 से 2 दिन 42,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक आपको सेल ऑन राइज, ठीक है, ऐसा सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी यूज करिए, सेल करिए यहाँ पे, और जो सेलिंग लेवल बनेगा, टारगेट खुलेगा 41,800, 41,700, 41,600 और 41,500, ठीक है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए, कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 42,000, 42,000 का स्ट्राइक प्राइस को लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
ये गैप अप सिनेरियो की बात मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये गैप डाउन हो गया और नीचे खुल गया, किसी कारणवश नीचे आता है, तब आप गैप डाउन में समझिए कि मान लेता हूं 41,000 पर खुल जाए। ये बहुत ही बढ़िया जगह है जहां पर आप खुलते के साथ बाय कर सकते हैं। अगर इसके नीचे 40,900 पे भी मिलता है तब भी बहुत अच्छा है, 40,800 पे भी मिलता है तब भी बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। तो निचले स्तरों से आपको बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। 41,000 के आसपास अगर मिले तो बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है, बाय करिए। टारगेट 41,100 से लेके 41,500 तक का टारगेट जो कि ये क्लोजिंग है, वहां तक ये दोबारा से क्लेम कर सकता है। तो गैप डाउन कंडीशन में बाय ऑन डीप की रणनीति अपनाइए, बीडी, बाय ऑन डीप। आप कॉल ऑप्शन कर सकते हैं यहाँ से 41,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। बाकी टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल ही गया होगा कॉल, आज भी नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करता हूँ निफ्टी का। चलिए, तो अब निफ्टी का जो लेवल है, मैं जरा निफ्टी के चार्ट लगा लूं। निफ्टी का चार्ट आ गया आपके सामने में निफ्टी, और निफ्टी 17,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही क्रूशल लेवल है ये। अभी ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 18,000 और सपोर्ट एरिया है 17,800। अब ये भी 200 पॉइंट के रेंज में फंस गया है, ठीक है। तो आज जो हाई है इसके ऊपर निकलेगा ना, जब आप देखिए पहले डाउन, फिर यहाँ अप गया, रिकवरी किया, फिर साइडवेज डाउन, फिर साइडवेज, फिर अप। आप फिर से समझिए, पहले डाउन आया मूवमेंट, उसके बाद अप जाके साइडवेज हो गया, फिर डाउन आया, फिर साइडवेज हो गया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज हो गया। आप देख रहे साइडवेज और फिर यहाँ साइडवेज। अब चाहे ऊपर या नीचे, यही तो मूवमेंट बनेगा बैंक निफ्टी में, है ना। तो ये ध्यान में आपको रखना है। ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो 17,925 का लेवल आता है। कितना? 17,925। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको एक बार फिर से बाइंग बन सकता है थोड़ा देर के लिए। टारगेट 17,975, 17,950, 17,975 और 18,000। बहुत अच्छा रहा तो 18,025 तक जा सकता है, जो कि महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। 18,000 से 18,025। आप कॉल ऑप्शन को लेना चाहें तो 17,950 का ले लीजिए। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। लेकिन फिर बता दूं आपको, यहाँ पर ये एरिया जो 18,025 और 18,000 वाला है, ये हार्ड रेजिस्टेंस है। इसलिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो बुक करना ही करना चाहिए, एक बार में जरूर बुक करना चाहिए, और वहां से सेल का पोजीशन भी बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपको बाइंग का तो पता चल गया। अब मान लेते हैं सेल करना, तो इसी के नीचे हम सेल करेंगे। तो जिसका लेवल आता है 17,825 के आसपास में आता है। इसका एक प्राइस देख लें क्या? चलिए हम लोग एक बार यहीं पर से प्राइस देख लें। 17,870 आ रहा है, ठीक है। तो 17 सेल करिए, यहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। 17,860 थोड़ा नीचे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 17,870 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। जो टारगेट बनेगा वो नीचे के लेवल में 17,825, 17,800 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद 17,775, 17,750 जो कि आज के लगभग यहाँ पर आने का कोशिश किया था, तो वही 775 के आसपास पहुंच सकता है। और 750 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ तक ये आ सकता है। आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 17,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा निफ्टी में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। मान लीजिए ये भी गैप अप और गैप डाउन खुलता है, तो अगर ये गैप अप खुल गया तो कितना पॉइंट? 200 पॉइंट का रेंज है। ये कितने पॉइंट का रेंज है? 200 पॉइंट का रेंज है। तो हमारे लिए अभी 200 पॉइंट ही बैंक निफ्टी में अभी इंपॉर्टेंट होगा, यही 200 पॉइंट। तो 17,900 पर ट्रेड हो रहा है, तो अगर ये 200 पॉइंट खुलता है तो हो जाएगा 18,100 के आसपास, है ना। या फिर ये 18,075 पर खुलेगा, या फिर ये 18,050 पर खुलेगा। इसी 3 एरिया में मानते हैं ये गैप अप खुलेगा। इसी 3 एरिया के आसपास कहीं खुल सकता है, क्योंकि 50-25 पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, कम से कम 150-200 हो तब मजा आए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप सेल का पोजीशन बनाइए। टारगेट 18,000, 17,975, 17,950, 17,925, उसके अलावा 17,900 यहाँ क्लोजिंग यहाँ तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर लीजिए 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे किसी कारणवश खुल गया,
तब बहुत अच्छा रहेगा गैप डाउन। कितना खुले नीचे, मान के चलते हैं ये 17,700 पे खुलता है, एक कंडीशनली देख सकते हैं 17,700 बढ़िया जगह है, आप बाय कर लीजिए। मान लीजिए 17,750 पे खुला, बढ़िया जगह है, बाय कर लीजिए। मान लीजिए 17,800 पर खुला, बढ़िया जगह है, बाय कर लीजिए। लेकिन 17,800 पर अगर खुलता है और अगर नीचे आ जाता है यहाँ पर, तो आपको क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। नीचे आता है तो क्वांटिटी ऐड करना चाहिए। 17,500 तक हम सेफ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डिप कर सकते हैं। टारगेट ऊपर खुलेगा 17,825, 17,850, 17,875, 17,900, 17,925 आराम से। ठीक है, अब आप यहां से कॉल ऑप्शन अगर लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले लीजिए 17,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस मैंने कल के लिए आपको बता दिया है, फ्राइडे वीकेंड के लिए। तो पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर सेल, ब्लू एंजल, वन जीरोधा सेमको किसी में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।